राजा उत्तानपाद की दो पत्नी हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। ये कथा बड़ी प्यारी है, ध्यान से सुनना। ये एक माँ और पुत्र की कथा है। और ये जो पुत्र है ना, ये भगवान का लाडला भक्त है। आज एक महलों में रहने लगी और एक जंगल में रहने लगी। परीक्षित ने पूछा, महाराज राजा की दो पत्नी हैं, एक महलों में एक जंगल में, ये कैसे? तो कहा कि राजन, सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ी रानी के कोई संतान नहीं हुई। तो बड़ी रानी ने कहा कि महाराज इस गद्दी पे कौन बैठेगा, आप एक काम करिए, मैं तुम्हें अनुमति देती हूं, तुम शादी कर लो। शादी कर लूं? बोले हाँ। रानी मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं और मैं शादी नहीं करूंगा। महाराज ये मैं कह रही हूं, आप शादी कर लीजिए। तो रानी ने अपनी ही बहन से शादी कराई, सुरुचि से। जैसे ही वरमाला पहन करके शादी होने के बाद और जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, सुरुचि ने कहा, महाराज मैं तुम्हारे साथ जब ही रहूंगी जब ये घर से बाहर चली जाएगी। थोड़ा धीरे। सुनीति को तुरंत घर से बाहर निकलवा दिया। सुनीति को दुख नहीं हुआ कि मुझे क्यों घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो चाहती है कि मेरी बहन इसमें रहे, उसके पुत्र हो जाए। वैसे भी मैं किस काम की। राजा को बड़ा दुख हुआ कि देखो आते ही इसने बंटवारा कर दिया। सुनीति और सुरुचि दोनों में क्या अंतर है? सुनीति कौन है? सुनीति हमारी बुद्धि है। सुरुचि कौन है? हमारा मन है। और जब मन की करते हैं तो बुद्धि को दुख होता है। सुनीति तत्काल आश्रम छोड़कर राजपाट छोड़ के आश्रम में चली गई, भजन करने लगी। साधु संतों ने कहा, बेटी तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तुझे राजपाट से निकाल दिया, पर हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, इसलिए हमारा आशीर्वाद है कि तेरा जरूर पुत्र होगा। सुनीति ने कहा, महाराज मेरे पुत्र हो ना हो, पर छोटी बहन के हो जाना चाहिए। तो कहा, देखो तुम्हारे भी पुत्र होगा और उसके भी पुत्र होगा। ठीक है महाराज। और समय आया तो देखो दोनों रानियां गर्भवती हुई। एक बार उत्तानपाद राजा शिकार खेलने आए तो सोचा कि चलो अपनी बड़ी रानी की खबर ले लें कैसी है। तो आए तो रानी के पास बैठे तो वार्तालाप में इतना समय निकल गया कि रात्रि हो गई, बहुत दिन बाद मिले। तो महाराज वहीं राजा रुके और दोनों रानियां गर्भवती हुई। दोनों के एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के ध्रुव हुआ और सुरुचि के उत्तम हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित दोनों बालक बड़े हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ध्रुव की आयु लगभग 5 वर्ष की हो गई। और एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा कि मां, सबके पिता हैं, सब अपने अपने पिता का नाम बताते हैं, तो मां मुझे बताइए ना मेरा पिता कहाँ है और मेरा पिता का क्या नाम है। सुनीति की आंख में आंसू आ गए और सुनीति कहती है, क्या करोगे जान करके? अगर तुझे आना ही था तो तू पहले ही आ जाता, तो क्यों निकलना पड़ता? लेकिन बच्चा जिद करने लगा, रोने लगा। तो कहा कि बेटा, जिस देहरी के बाहर तू रोज खेलता है, उस देहरी के भीतर जो राजा है वही तेरा पिता है। ध्रुव जी ने कहा, राजा उत्तानपाद हमारे पिताजी हैं? बोले हाँ। माँ हम लोग जंगल में रहते हैं, चना खा लेते हैं, कभी कभी कुछ खा लेते हैं, ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं, और राजपाट में तो महाराज छप्पन भोग होंगे। बच्चा थोड़ा माँ से बोला, मैं अभी अपने पिता के पास जाऊंगा और पहले अपने पिता को डांटूंगा कि मेरी माँ का कसूर बताओ। मेरी माँ का कसूर क्या है? मेरी माँ का क्या कसूर है? मेरी माँ को घर से क्यों निकाला आपने? सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, कोई किसी की बात को नहीं सुनेगा, हमारा कोई नहीं है, हमारे तो भगवान ही हमारे हैं, अब तुम चक्कर में मत पड़ो बेटा। नहीं माँ, तेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। ध्रुव जी दौड़ करके अपने पिता के पास गए।
प्यारे, जैसे ही राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है, बड़ी रानी का बेटा, तुरंत गोद में ले लिया, प्यार करने लगे उत्तानपाद राजा। लेकिन इतने में क्या देखते हैं, सौतेली मां सुरुचि आ गई और सुरुचि ने आकर के राजा उत्तानपाद की गोदी में जो बैठे थे ध्रुव जी महाराज, उनका हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। उतरो नीचे। ध्रुव जी कहते हैं मेरा क्या कसूर है मां, तुम मुझे क्यों उतारती हो? सुरुचि कहते हैं तेरा कसूर तो यही है कि तूने सौतेली के गर्भ कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू मेरी इनकी गोद में बैठने के लायक नहीं है। मां, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज सुरुचि केवल ध्रुव का ही अपमान नहीं कर रही, आज भगवान का भी अपमान कर रही है। सुरुचि कहने लगी है बेटा ध्रुव, अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो पहले भगवान की तपस्या कर, और भगवान तुझ पर प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि की गर्भ में भेज दो, तब तू इस पिता की गोद में बैठेगा। कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रमे और गर्भे त्वाम साधयात्मा यदीक्षे नृपाशनः। सुरुचि के गर्भ में जब आओगे तब तुम्हें इस गद्दी मिलेगी। सुखदेव जी बोले देखा परीक्षित, जिसको परमात्मा मिल जाएंगे उसे गर्भ में क्या जरूरत है आने की। आज ये गर्भ को भी बड़ा बता रही है कि महाराज मेरा गर्भ में आना पड़ेगा इस तुच्छ आसन के लिए। ध्रुव जी को बुरा लगा, ध्रुव जी रोते रोते मां के पास गए और ध्रुव जी कहते हैं मैया मोए मौसी ने मारा। ध्रुव जी रोते रोते मैया के पास गए। सुनीति ने कहा बेटा मैंने तुझे समझाया था कि मत जाओ मत जाओ। मां, मुझे पिता की गोद चाहिए। मेरी सौतेली मां ने मुझे परिचय दिया है। क्या दिया है? कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रमे। उसने मुझे कहा है कि तपस्या करो आप, तो मैं तपस्या करने जा रहा हूं। मां, मुझे वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सुनीति कहती है बेटा 5 साल का बालक है, तू कहां जाएगा भजन करने के लिए? बेटा मुझे छोड़ के मत जाना। ठीक है मां। ध्रुव जी जान गए कि ये मां मुझे जाने नहीं देगी, तो रात्रि में ध्रुव जी सो गए, मां भी सो गई सुनीति। लेकिन जैसे ही रात में नींद खुली ध्रुव की, तो मां को सोते हुए प्रणाम किया और धीरे से निकल गया। जब सुबह मां जगी, जब उसका बेटा उसे बगल में नहीं मिला, नहीं पाया, रोने लगी, आसपास खोजने लगी, मेरा ध्रुव कहां चला गया, मेरा ध्रुव कहां चला गया। लेकिन ध्रुव का कोई पता नहीं है कहां चला गया। तब ध्रुव जी आगे गए। 5 वर्ष का बालक है, जंगल की ओर जा रहा है। जंगल में बड़े बड़े शेर भालू रह रहे हैं। भगवान नारायण तुरंत खड़े हो गए बिस्तर से। मैया लक्ष्मी ने पूछा क्या बात है? बोले मेरा एक छोटा सा भक्त है 5 वर्ष का, जो मेरा दर्शन करने के लिए जंगल की ओर आ रहा है। प्रभु तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए। बोले मैं क्या करूं रुक्मणी, उसने अभी कोई गुरु दीक्षा भी नहीं ली, गुरु मंत्र भी नहीं लिया, मैं उसे कैसे मिलूंगा, उन पर कैसे मैं उसे कृपा करूंगा। कहा तो महाराज आप तो कृपालु हैं, कृपा कर दीजिए। एक काम करो आप भेज दो। किसको? बोले आप उनको भेज दो, नारद जी को, गुरु मंत्र दे देंगे। तो ठीक है, नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए, कहा बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने नारद जी को देख करके पहले प्रणाम किया। नारद जी समझ गए संस्कारी बालक है, देखो बिना कहे प्रणाम कर रहा है। और वास्तव में संत ब्राह्मणों को बिना देख के ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि कहना नहीं पड़े, पहले ही प्रणाम कर लो महाराज प्रणाम। एक घर में एक गुरुजी गए, तो माता पिताओं ने तुरंत कहा कि आओ बच्चों। बोले क्या है? बोले गुरुजी आए प्रणाम करो। तो बच्चों ने मना कर दिया, हम नहीं कर रहे प्रणाम। तो माता पिता ने चांटे लगा दी, क्यों नहीं करोगे? तो गुरुजी ने पूछा क्यों भाई बच्चों को क्यों मारते हो सुबह सुबह? बोले गुरुजी ये तुम्हें प्रणाम नहीं कर रहे। तो गुरुजी बोले बच्चे प्रणाम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है, तुम तो करो, वो तो छोटे हैं, क्योंकि तुम प्रणाम करोगे तो वो भी कर लेंगे।
तो इसलिए पहले प्रणाम करना सीखो, बच्चे तो कर ही लेंगे। तो ध्रुव जी महाराज संस्कारी हैं, प्रणाम किया, पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले भगवान का दर्शन करने। भगवान जंगल में नहीं मिलेंगे, जंगल में शेर मिलेगा, नाश्ता कर जाएगा, लौट जा। मेरी मैया कहती है कि मेरे भगवान तो हर जगह हैं, कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, 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 प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जान। हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान तो सब जगह हैं, तो क्या उस शेर के अंदर नहीं होंगे? मेरे भगवान वहां भी होंगे। ध्रुव जी, नारद जी बोले बालक संस्कारी है। कहा बेटा एक बात बताओ, तुम छोटे से हो, माँ तुम्हें घर में भोजन कराती है, तुम्हें जंगल में कौन खिलाएगा? ध्रुव जी कहते हैं नारद जी से, देवर्षि नारद जी से, महाराज घर में तो माँ खिला देती है, चलो कोई बात नहीं है, पर गर्भ में कौन खिलाता है? गर्भ के अंदर जब बालक रहता है उसे कौन खिलाता है? नारद जी बोले परमात्मा खिलाते हैं। तो जब परमात्मा गर्भ में जाके खिला सकते हैं तो क्या जंगल में नहीं खिलाएंगे? ध्रुव जी कहते हैं नारद जी से कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। बालक जन्म लेता है, दांत नहीं आते, तो भगवान परमात्मा दूध पहले ही भेज देते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न देगो। जल में थल में पशु पक्षिन की, वो सब की सुध लेते है वो मेरी उलेगो। जात को देते को जात को देते, वो पूरे जहान को देते। और प्रभु का भजन न किया तो अंत समय कछु काम न आइए। कोई काम नहीं आएगा, भगवान का भजन ही काम आएगा हमारे। तब ध्रुव जी बोले महाराज मैं तो भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। कहा ठीक है महाराज, पर तुमने गुरु नहीं बनाए। तो कहा गुरु आप बन जाइए। तो ध्रुव जी के कान में देवर्षि नारद ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा इसी मंत्र का जप करना, मुझे भरोसा है तुझे परमात्मा का दर्शन जरूर होगा, लगन तुम्हारी सच्ची है। आज ध्रुव जी महाराज सीधे वृंदावन में गए हैं, जमुना जी में स्नान किया, और जमुना जी में स्नान करके महाराज ध्रुव जी जो है भगवान का भजन करने लगे, और भगवान के 5 महीने तक भजन किया। कहते हैं पहले महीने में ध्रुव जी ने फल खा करके भजन किया, दूसरे महीने में ध्रुव जी ने फल नहीं खाए, पत्ते खाए, और तीसरे महीने में जल पी करके, और चौथे महीने में वायु पी करके, और 5वें महीने में तो वायु रोक ली, हवा भी रोक ली। ध्रुव जी महाराज सांस रोक करके बैठ जाते हैं तो देवता श्वास नहीं ले पा रहे, तो देवता दौड़ करके भगवान नारायण की शरण में गए, और जाकर के प्रार्थना करने लगे, और कहने लगे प्रभु नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य खिल शक्ति धामना। हे प्रभु हमारा प्राण क्यों रुक गया? तब भगवान कहते हैं नारायण देवताओं घबराओ मत, एक मेरा छोटा सा नन्हा सा भक्त है जो मेरा भजन कर रहा है, मैं अब उसी दर्शन देने के लिए जा रहा हूं। और भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके और हमारे भगवान श्याम सुंदर आज ध्रुव जी के पास आ जाते हैं। बोली ध्रुव जी महाराज की हो। ध्रुव जी भगवान के भजन में मंत्र जप रहे हैं, और भगवान नारायण सामने खड़े हैं, क्योंकि आंख बंद करें तो उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान कब आ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुर्सी मंगाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या भगवान खड़े कर दो, पहले बैठा रहो मत, खड़े करो भक्त को। ध्रुव जी को आगे करो, हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे खड़े हो सामने। महाराज की थोड़ा और आगे आओ, ध्रुव जी को और आगे करो थोड़ा सा। हाँ बस 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 से हाँ बगल से खड़ा कर दो। बोली ध्रुव जी महाराज की जय हो। हाँ ध्रुव जी महाराज जो है भगवान का इसी मंत्र का जप कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी इस मंत्र का जप कर रहे हैं और ध्रुव जी के हृदय में झांकी है नारायण भगवान की। यही झांकी थी जब भगवान ने अपनी झांकी अंतर ध्यान हृदय से करी तो ध्रुव जी ने आंखें खोली और आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि हमारे भगवान श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। जोरदार ताली बजाइए। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, पर बात कोई नहीं कर रहे। तब ध्रुव जी से भगवान बोले बेटा ध्रुव बात तो करो। तब ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैं क्या बात करूं, क्यों, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तब ध्रुव जी के कान से भगवान ने अपना शंख लगाया। कृतांजले ब्रह्म महेन कंबुना परस्पर बालो कृपया कपोले। जैसे ही शंख लगाया आज ध्रुव जी को ज्ञान हो गया और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे कि योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्ति धामना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण स्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आज ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति करी है और ध्रुव जी ने भगवान का पूजन किया है। तो देखिए अब भगवान को बैठाल दीजिए, भगवान बैठ करके पूजन कराएंगे और ध्रुव जी महाराज पहले भगवान का पूजन करें और ध्रुव जी के बाद में फिर हमारे यजमान और यजमान के बाद में फिर आप सभी भगवान का एक एक करके पूजन करेंगे और हम सब लोग गाएंगे और कहेंगे क्या, अरे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जय हो यार झूठा सा भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे,
हमको तुम्हारा भी वो घर देखना है, हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, छुपे हो उधर देखना है। टपकते हैं द्रगु बिंदु प्रभु से ये कहते, टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे कहकर, टपकते हैं द्रग बिंदु प्रभु से ये कहते, टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे कहकर, कि ध्रुव को अपनी उल्फत में असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, उधर देखना है, उधर देखना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज श्री ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया और भगवान की महिमा को यहीं पर विश्राम हुई। अब कथा भी ध्रुव जी पे विश्राम होगी। अब देखना ठाकुर जी यहाँ ध्रुव जी का पूजन, ध्रुव जी भगवान का पूजन करते हैं और कल भगवान का प्राकट्य महोत्सव है। कल भगवान का नंदोत्सव मनेगा, भगवान का जन्मदिन होगा, कन्हैया प्राकट्य होंगे। कल भगवान की सुंदर राम जन्म की कथा, कृष्ण जन्म की कथा, राजा बलि की कथा और भक्त प्रहलाद की कथा होगी। तो आइए अब सभी लोग भगवान का पूजन कर लें और भजनों का आनंद ले लें। फिर उसके बाद में आरती करेंगे।